सभी युवा साथियों को सुरेश नौरवा की तरफ से जय श्री राम, जय हिंद, भारत माता की जय। अभी एक कमेंट आया है कि आशु सिंह राजपुरोहित ने लिखा है, ऐसे लाइव आने से सीबीआई जांच नहीं होती। और हंसने का सिंबल तो मैं जवाब देना चाहता हूं सबसे पहले कि ना मर्दों की तरह खामोश बैठे रहने वालों, तुम्हें यह सवाल करने का अधिकार नहीं। ना मर्दों की तरह खामोश बैठे रहने वालों, क्योंकि जो जितने गुनहगार वो हैं उससे भी ज्यादा गुनहगार जो समाज के ठेकेदार बनकर बैठे हुए हैं वो सबसे बड़े गुनहगार हैं। लाइव आने से क्या होता है, यह संदेश पूरे समाज में जाता है और निर्णय समाज लेता है। क्योंकि जब समाज के बुद्धिजीवियों के कान जब बंद हो जाते हैं, तब उन कानों के पर्दे खोलने के लिए इस आवाज को बुलंद करना पड़ता है। और तुम जैसे लोग, जो लोग केवल इतने दिन से खामोशी से एक चन्नाटा सा छाया हुआ, कोई बोल नहीं रहा, लुधियाना के मुकेश राजपुरोहित की हत्या कहूं या मानसिक हत्या कहूं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। लेकिन जैसे ही मैंने बोलना शुरू किया, तब कुछ असामाजिक तत्व इन्होंने कमेंट करने शुरू कर दिए। मैंने पोस्ट पर भी देखा कि लाइव आने से कुछ नहीं होता। देश के प्रधानमंत्री जब कोई कार्य करते हैं तब आप प्रधानमंत्री के पास नहीं होते हैं, मीडिया के माध्यम से आप तक न्यूज पहुंचती है। देश में अगर कोरोना चल रहा है तो आपको मीडिया के माध्यम से आप तक न्यूज पहुंचती है। लाइव आने से क्या नहीं होता, लाइव आने के बाद शब्दों से सोया हुआ प्रशासन जाग जाता है, सोया हुआ समाज जाग जाता है और दुश्मन भी जाग जाते हैं। मेरे युवा साथियों से निवेदन करना चाहूंगा कि इस लाइव को इतना शेयर कीजिएगा कि लाइव समाज के हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। यह लाइव समाज के उन पंचों तक पहुंचना चाहिए जो 24 गांव के हर जगह पंच बनकर निर्णय लेते हैं, कहीं जगह फैसले करते हैं, उन तक यह वीडियो पहुंचना चाहिए। सबसे पहले तो मैं निवेदन करना चाहूंगा आप सभी समाज बंधुओं से कि हमारा समाज एक खूबसूरत समाज है और आखिर इस समाज में ऐसी घटनाओं को अंजाम क्यों दिया जा रहा है। क्या अगर आपके परिवार के साथ इसी तरह की अगर घटना घटित होगी तब भी आप यही सवाल खड़े करोगे कि लाइव आने से कुछ नहीं होता? होगा। लाइव आने से तो सरकारें हिल चुकी हैं। बोलोगे तभी तो जागरूक होंगे और लाइव आने के लिए भी जिगर और जज्बा चाहिए। तो सबसे पहले मैं प्रशासन से निवेदन करना चाहूंगा, विषय है लुधियाना गांव का जो सिवाना क्षेत्र के अंदर आता है, वहां का राजपुरोहित समाज का एक लड़का मुकेश राजपुरोहित, जिसके ना तो माता पिता हैं, केवल एक बहन थी और उसी बहन का वो एक भाई था, जिसकी मैं हत्या कहूं या मृत्यु कहूं या दबाव में आकर क्या किया गया मुझे भी मालूम नहीं। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है, आखिर समाज के पंच इस विषय पर मौन क्यों है, खामोश क्यों है, यह एक बहुत बड़ा सवाल बनता है। और अगर समाज के पंच इस विषय पर मौन रहते हैं तो ऐसी घटनाएं समाज में प्रतिदिन उजागर होती रहेगी और इनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। मेरा निवेदन है प्रशासन से और मेरा निवेदन है राजस्थान की सरकार से कि मुकेश राजपुरोहित ने अपने स्वयं से हत्या नहीं, अपनी मृत्यु नहीं की है, उसकी दबाव में आकर हत्या की गई है।
उसकी बहन को भगाने में भी मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है किसी न किसी व्यक्तियों का हाथ है। इसलिए मुकेश राजपुरोहित के हत्या की सीबीआई जांच होनी चाहिए। साथियों, इस लाइव को शेयर कीजिएगा। कोरोना महामारी का संकट चल रहा है, वरना मैं आज लाइव केवल यह नहीं बनाता, मैं आज लाइव यह बनाता कि सीधा थाने का घेराव किया जाता और धरना दिया जाता, या तो मुकेश राजपुरोहित को न्याय दिया जाए, उसकी सीबीआई जांच हो और आरोपियों को जेल की सलाखों में डाला जाए। किसने भगाया उसकी बहन को? जिसने भी भगाया है उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। किस दबाव में वो बयान दे रही है? और आखिर मुकेश राजपुरोहित की मौत अगर हुई है तो इसमें बहुत बड़ा षड्यंत्र है। भगाने में भी कई लोगों का हाथ है। इस बात को समझने की आवश्यकता है। इसका खुलासा जल्द होगा, मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। इसका खुलासा बहुत जल्द होगा, छोड़ने वाला नहीं हूं। लेकिन समाज की मैं यही उम्मीद करना चाहता हूं। सबसे पहले समाज के पंचों से निवेदन करना चाहूंगा कि हर क्षेत्र के अंदर 24 गांव के पंच बने हुए हैं और पंचायती करते हैं, तो इस विषय पर खामोश क्यों है? एक व्यक्ति की हत्या हो जाती है और मैं इसको हत्या कहूंगा क्योंकि साजिश के तहत इसकी हत्या की गई। साजिश के तहत एक शादीशुदा व्यक्ति जो राजपुरोहित समाज का इंद्राणा गांव के अंदर इंद्राणा की बेटी से उसका विवाह हो जाता है और विवाह होने के बाद उस लड़की को छोड़ देता है। साथियों, ये काहे का नियम? ये किस बात का नियम? और लड़की को छोड़ने के बाद तीसरी लड़की को भगा करके ले जाता है और उसके बाद लड़की के भाई की हत्या हो जाती है। इस विषय की सीबीआई जांच हो और आप सभी से निवेदन है कि इस हिंदुस्तान के कोने कोने में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मुझे मालूम है बोलेंगे कुछ लोग, ये बोलेंगे लाइव आने से कुछ नहीं होता, लेकिन हम तुम्हारे जैसे नामर्दों की तरह खामोश होकर तमाशा देख भी नहीं सकते। तो समाज के किसी व्यक्ति के साथ पीड़ा हो, समाज के किसी व्यक्ति के साथ अत्याचार हो, समाज के किसी व्यक्ति की अगर हत्या हो जाती है तो हम खामोश होकर तमाशा देखने वालों में से नहीं हैं। हम पोस्ट तक सीमित नहीं हैं। हम ऊपर तक जाकर ईंट से ईंट बजा करके मुकेश राजपुरोहित लुटेरा को न्याय दिलाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन समाज के पंचों को जागने की आवश्यकता है, वरना समाज ने ही पंच घोषित समाज ही करता है और समाज पंचों को जवाब देना भी जानता है। ये लाइव उन समाज के तमाम लोगों के हौसले बुलंद करने के लिए है। ये लाइव उन आरोपियों को जेल की सलाखों में डलवाने के लिए है जिन्होंने मुकेश राजपुरोहित लुधराड़ा की बहन को भगाने में जिन लोगों ने सहयोग किया है उनको गिरफ्तारी हो, उनको जेल की सलाखों में डाला जाए और इस विषय की सीबीआई जांच हो। मैं निवेदन करना चाहूंगा राजस्थान सरकार से, शेयर करते रहिए साथियों, क्योंकि आप जितना इस लाइव को शेयरिंग में लगाएंगे उतना लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगा। वरना कितने दिन से हत्या हुई, नामर्दों की तरह लोग तमाशा देख ही रहे हैं, खामोश होकर तमाशा देख ही रहे हैं। कहीं लोगों के अंदर आग लग जाएगी, कहीं लोग फड़फड़ाने शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये सुरेश नौरवा है, न्याय दिलाना जानता है और ईंट से ईंट बजा करके जवाब देना भी जानता है। ये कान खोलकर सुन लीजिएगा साथियों, 100% कहता हूं, आज से ये लग जगा दीजिए और जल्दी मैं आपको तारीख बताऊंगा। अगर मुकेश राजपुरोहित को न्याय नहीं मिला
तो उस थाने का घेराव किया जाएगा जिस थाने के अंदर मुकेश ने एफआईआर दर्ज करवाई थी जब उसकी बहन का अपहरण करके कोई लेकर चला गया था। जब उसकी बहन का अपहरण करके लेकर चला गया था और उसके बाद उसकी हत्या हो जाती और अपहरण करवाने वाले कई लोग उसमें शामिल है। और जब इसकी अगर सीबीआई जांच की आप लोग मांग करोगे तो कई लोग लपेटे में आ जाएंगे, कई लोग लपेटे में आएंगे। साथियों, जिन्होंने लाखों रुपयों की फंडिंग भी की होगी, जिन्होंने पैसे लो करके ये घिनौना काम भी कराया होगा, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। मैं राजस्थान सरकार से माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब से भी निवेदन करना चाहूंगा कि मान्यवर जी, सिवाना के पास लुधराड़ा गांव है और जिस बच्चे के माता पिता नहीं हैं, जिसकी इकलौती बहन थी, उसकी बहन को भगा करके ले गए और जिसके अंदर कई लोगों का साथ है और उसके बाद उस भाई की मृत्यु हो जाती है। इस विषय को गंभीरता से लेते हुए सीबीआई जांच की जाए। समाज किस दिशा में जा रहा है, क्यों खामोश हैं हम? जब हम लोग बोलते हैं तो बोलते हैं ये तो केवल लाइव आकर बोलते हैं। अरे साथियों, हम तो लाइव आकर ही बोलते हैं और जमीन लेवल पर जाकर भी गट्ठे निकालने का कार्य करते हैं, ईंट से ईंट बजाने का भी काम करते हैं। इसीलिए मेरे समस्त साथियों से कहना चाहूंगा, इस लाइव को शेयरिंग में जितना हो सके लगाइए और समाज के हर बंधु तक पहुंचाइए। अगर आप लोग खामोश रहते हो तो ऐसी घटनाएं प्रतिदिन होती रहेगी और आप खामोश होकर तमाशा देखते रहना। और जिस परिवार के साथ ये घटना घटित होती है, दर्द उसी को महसूस होता है, दर्द उसी को महसूस होता है। मैं बोलना नहीं चाहता था कहीं जगह, मेरा सवाल है और मैं यह भी कहना चाहूंगा, आखिर एक शादीशुदा व्यक्ति जब कोई शादी करता है तो सभी जानकारी लेकर के, आस पड़ोस में सभी देख करके शादी करता है और शादीशुदा व्यक्ति उस औरत को छोड़ करके दूसरी औरत को लेकर भाग जाता है। इससे बड़ा घिनौना कार्य और क्या हो सकता है? मैं यही कहना चाहूंगा कि साथियों, ऐसे व्यक्ति हिंदुस्तान के अंदर कई लोग हैं। जब शादी करते हैं तब बारात अपनी स्वेच्छा से लेकर आते हैं, आपको जबरदस्ती कोई घर में नहीं घुसता और उसके बाद अगर कोई व्यक्ति उस औरत को छोड़ देता है तो उसके ऊपर बलात्कार की धाराएं लगाई जाए और उनको जेल की सलाखों में डाला जाए। नारी पर अत्याचार कभी सहन नहीं होगा, देश की बहन बेटियों पर अत्याचार कभी सहन नहीं होगा और ईंट से ईंट बजा करके उन लोगों को जवाब दिया जाएगा और ऐसे लोगों पर बलात्कार की धारा लगाई जाए, वरना तीनों दिन ये कांड होते रहेंगे। उनको मालूम है, शादी करो छोड़ दो दूसरी को पकड़ो, शादी करो छोड़ दो दूसरी को लेकर भाग जाओ। ये प्रतिदिन जो कार्य हो रहे हैं, एक खूबसूरत समाज को धज्जियां उड़ाने का जो कार्य किया जा रहा है, हम तो बोल रहे हैं लेकिन सोशल मीडिया में लगातार प्रतिदिन मैं देख रहा हूं, प्रतिदिन देख रहा हूं। और उस बहन को भी न्याय दिलाया जाएगा जो एक खूबसूरत समाज का खूबसूरत गांव इंद्राणा, वहां की बेटी को उस व्यक्ति ने छोड़ करके लुधराड़ा की मुकेश राजपुरोहित की बहन को लेकर जो भागा है, उसके साथ कहीं लोग मिले हुए हैं। उन लोगों को भी जल्द ही जेल की सलाखों में डाला जाएगा। वो फड़फड़ाने भी लग जाएंगे, लेकिन फड़फड़ाने दीजिए, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। उन आरोपियों की सीबीआई जांच होगी और मैं जल्द ही बहुत बड़ा ऐलान करूंगा। अगर पंचों ने इस विषय पर निर्णय नहीं लिया तो हम कानूनी रूप से समाज के नेतृत्व में बहुत बड़ा ऐलान करेंगे और बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। मुकेश राजपुरोहित की हत्या की सीबीआई जांच की जाए, आरोपियों को जेल की सलाखों में डाला जाए।
एक को भी नहीं बख्शा जाएगा, एक को भी नहीं बख्शा जाएगा। जो साथ मिले हुए हैं और जिन्होंने घिनौना काम किया है, उन आरोपियों को कभी भी बख्शा नहीं जाएगा। मेरे समाज के बुद्धिजीवियों, हम सदैव आपके साथ खड़े रहे हैं। जब भी जरूरत पड़ी है तब भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे हैं। लेकिन आज मुकेश राजपुरोहित को न्याय दिलाने के लिए आप मेरे साथ खड़े हो जाओ। मैं वादा करता हूं साथियों, न्याय दिलाकर रहूंगा और आरोपियों को जेल की सलाखों के अंदर डलवा करके रहूंगा। लेकिन समाज के बुद्धिजीवियों के साथ चाहिए यह नहीं कि जो विरोधी लोग दुप्रचार करने लग जाए, मेरी आवाज को दबाने का प्रयास करे और आप खामोश होकर तमाशा देखते रहो। तो साथियों, यह मत होने देना, क्योंकि यह आवाज कभी दबने वाली नहीं है। यह बुलंद आवाज इसी तरह बुलंद रहेगी और न्याय दिया जाएगा। मैं पुनः निवेदन करना चाहूंगा पुलिस प्रशासन से, मेरा वीडियो को उन तक पहुंचाने का पूरा प्रयास कीजिएगा आप सभी, कि मुकेश राजपुरोहित की हत्या की सीबीआई जांच हो, सीबीआई जांच हो, उसमें कहीं दोषी पाए जाएंगे। उनके फोन कॉल की डिटेल की जांच हो, पिछले 2 महीने से किन किन से उसकी बात हुई थी, फोन कॉल की डिटेल की जांच हो, सीबीआई की जांच हो, कहीं आरोपी पकड़े जाएंगे और जिस लोगों ने इनकी हत्या की साजिश की है वो भी जेल जाएंगे। साथियों, उनका भी खुलासा होगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, और पत्र लिख करके भी मैं व्यक्तिगत रूप से बिल्कुल मैं बात करूंगा कि मुकेश राजपुरोहित लुधियाना को न्याय दिया जाए। आखिर एक निर्दोष सीधा साधा भाई की हत्या हुई तो कैसे हुई? यह एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है और मारने में हो सकता है कहीं लोगों के हाथ हो सकते हैं, क्योंकि भगाने में भी जिन लोगों ने सहयोग किया वही लोग उधर मारने का भी दबाव बनाया होगा। इसलिए साथियों, इसको मैं आत्महत्या नहीं कह सकता। इस मुकेश राजपुरोहित की हत्या हुई है, चाहे दबाव में हो और चाहे किसी भी षड्यंत्र के तहत हो। और अगर आप तो ये घटनाएं दिनों दिन बढ़ती रहेगी और इस खूबसूरत समाज को बदनाम करने का प्रयास ये घटनाएं करती रहेगी। इस घटनाओं को रोकने के लिए आप सभी को जागरूक होने की आवश्यकता है। और मैं वादा करता हूं कि मैं समाज के हर व्यक्ति के साथ हूं, लेकिन जो अधर्मी लोग हैं उनके लिए उनका जरूर विनाश होगा। जो गलत काम करते हैं उनका जरूर विनाश होगा। उनको सजा इसी जन्म में मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरे समाज के बुद्धिजीवियों, आपको जागने की आवश्यकता है। समाज के पंचों को तक उनसे बात कीजिएगा कि आप लोग समाज के पंच हैं, तो इस विषय पर आप खामोश क्यों हैं? इस विषय पर आप खामोश क्यों हैं? यह आप सवाल कीजिएगा। साथियों, तो आप सभी से यही निवेदन है कि जैसे ही अगर समाज के पंच इस विषय को निर्णय लेकर अगर अगले व्यक्ति को दंडित करते हैं तो ठीक है, वरना कानूनी रूप से हमें अच्छी तरीके से करवाना आता है। जल्द ही मैं तारीख की घोषणा करूंगा और ऐलान करूंगा, एक बहुत बड़े आंदोलन का आप सभी को आमंत्रित करूंगा। मुकेश राजपुरोहित की जो हत्या हुई है इसकी सीबीआई जांच हो और आरोपियों को जेल की सलाखों में डाला जाए। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। आपका अपना सुरेश नौरवा।